नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और बात करते हैं आज बिहार के बारे में, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव काफी नजदीक है और सियासी घमासान भी काफी तेज है। लगातार जो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की लड़ी बिछा रहा है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक परिवार भी इस सियासी घमासान का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, आप अब तक समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लालू परिवार की, क्योंकि वहां पर जो सियासी दांवपेच चल रहे हैं वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि लगातार अपने ही अपनों के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। पहले तेजो भैया को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, फिर उन्हें कहीं ना कहीं घर से भी बेघर कर दिया जाता है और वो तमाम चीजें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। और उसके बाद जो सियासी दांवपेच चलता है उसे लेकर भी हंगामा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इतनी सी बात पर पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन तेजू भैया वहीं पर नहीं रुकते हैं। तेज प्रताप यादव फिर से राजनीति में अब एंट्री कर रहे हैं और इस बार अपनी पार्टी के साथ एंट्री कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि जनशक्ति जनता दल उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड को रखा है। अब अचानक से उनका बिहार की राजनीति में एंट्री करना कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए भी एक झटके के बराबर है, क्योंकि कहा ये जा रहा था, समझा ये जा रहा था कि जैसे ही तेजू भैया निकलेंगे वैसे ही कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर, या कह सकते हैं राजनीतिक इतिहास का जो मंजर था उससे उनके आने वाले समय में जो राजनीति रहेगी उस पर खासा असर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आप देख सकते हैं कि तेजू भैया फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार अपनी पार्टी, अपने चुनाव चिन्ह और अपने लोगों के साथ उतरे। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया है और पोस्टर में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और ये भी बताया कि इस बार जनता के लिए उन्होंने ये पार्टी रखी है, ये चुनाव चिन्ह उन्होंने ब्लैक बोर्ड रखा है और इस बार वो जनता के लिए ही काम करेंगे और वो चाहते हैं कि उनके साथ और लोग जुड़े। इसीलिए उन्होंने अपने जो भी उनके पास जो पोस्टर है जिसे उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है उसमें नंबर भी दिया है और कहा है कि अगर आप पार्टी में और जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्टी में जुड़ सकते हैं। अब तेजू भैया का ये कदम आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा घमासान लेकर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन जो है वो इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मचा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लालू परिवार राजनीति का एक बड़ा परिवार माना जाता है और अगर उसी में सियासी घमासान छिड़ जाए तो लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने उठाया। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने सियासत में कदम फिर से रखा है और फिर से वो अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने चुनाव चिन्ह के साथ वापस आ रहे हैं, उससे पहले 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जो चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव है और कहीं भी आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो लोग साधने के लिए जनता को तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं, तरह तरह की योजनाएं लाते हैं और बस उन्हीं योजनाओं को लेकर बिहार में भी पार्टियां उतरी हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, इन लोगों ने भी रणनीतियां बनाई और जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार जो योजना है, गारंटी है, उसको लेकर आए। लेकिन उसी के इतर अगर जाकर देखें तो आरजेडी या कह सकते हैं कि महागठबंधन ने भी माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया है। उनका कहना है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के खाते में 2500 आने ही आने हैं। मतलब आप समझिए कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर सबसे अहम इक्का अगर किसी को समझा जाता है चुनाव जीतने का तो वो महिलाएं होती हैं। आपने देखा किस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगहों पर इन सब गारंटी योजनाओं के तहत महिलाओं को साधा गया और आज महिलाओं को साधना कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ। और उसी की थीम पर कई राज्यों में इस तरह के चुनाव देखे गए। आपने देखा महाराष्ट्र में भी महिलाओं को साधा गया, महिलाओं की ही माध्यम से ये चुनाव में कदम रखा गया और चुनाव में जीत भी हासिल की गई। जिन्होंने महिलाओं को साधने की कोशिश की उनकी जीत भी हुई। महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर जगह महिलाओं को साधने की कोशिश की गई और महिलाओं ने जीत भी दिलाई पार्टियों को। और वही एम लेकर अब बिहार में भी जो पार्टियां हैं वो उतर चुकी हैं और इसी एम के तहत आपको बता दें कि आरजेडी भी उतरी है। माई बहन सम्मान योजना जो है उसे लेकर आरजेडी महागठबंधन आई है सामने। लेकिन
इसमें कितनी सच्चाई है, ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसे लेकर खुद अपने ही लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आप अब भी समझ गए होंगे कि हम बात तेज प्रताप यादव की ही कर रहे हैं। भले से उन्होंने जनशक्ति जनता दल अपनी पार्टी ला दी है चुनावी मैदान में, अपनी चुनाव चिन्ह के बारे में बता दिया है, बकायदा एक पोस्टर जारी किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी लाने से पहले, चुनावी मैदान में उतरने से पहले लालू परिवार या कह सकते अपने ही परिवार पर निशाना साधा। उनका यह साफ बयान निकलकर सामने आया था कि जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से चुनावी मैदान में पैसों का खेल किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। पार्टियां वादा तो कर रही हैं, लेकिन इतना है कि वो वादे को पूरा नहीं करेंगी। उनका एक स्टेटमेंट मैं यहां पर कोट करूंगी। उन्होंने ये साफ कहा था कि जिस पार्टी में मैं था उन्होंने भी महिलाओं को साधने के लिए योजना लाई थी, लेकिन मुझे पता है कि फॉर्म भरवाकर महिलाओं को लूटा जाएगा। यह स्टेटमेंट खुद तेज प्रताप यादव ने अपने ही लोगों के खिलाफ दिया था और अपनी पार्टी के खिलाफ दिया था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने ही पिता, अपने ही भाई के खिलाफ दिया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चुनावी मैदान में जब इस तरह की बयानबाजियां होती हैं तो तमाम तरह की रणनीतियां और शुरू हो जाती हैं। जो सत्ता पक्ष या विपक्ष होते हैं उसे और भी चीजें मिल जाती हैं चुनावी मैदान में बोलने के लिए, बयानबाजियां करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। और कहीं ना कहीं अब तेज प्रताप यादव का ये जो बयान निकलकर सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार भी हो सकता है बिहार चुनाव में। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हैं अपनी पार्टी के साथ, और भी लोगों को इकट्ठा करने की जो बात कर रहे हैं, वो भी इस वक्त बिहार चुनाव में दोनों ही गठबंधन, महागठबंधन या फिर कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं घात हो सकता है। क्योंकि फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव जनता या कह सकते हैं युवाओं के बीच में एक अच्छी पैठ रखते हैं, और उसी पैठ की वजह से उनको या फिर कह सकते हैं एनडीए गठबंधन को, महागठबंधन को कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। वोटों की जो संख्या है उसमें भी गिरावट हो सकती है, और ये गिरावट बिहार चुनाव में इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि बिहार चुनाव में केवल असली मुकाबला महागठबंधन या एनडीए गठबंधन के अंदर ही नहीं है, मुकाबला जो है ये लोगों के बीच और बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। फिर आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने तो कितनी बयानबाजियां की है बिहार चुनाव में दोनों ही गठबंधन के लिए, ये आपने भी देखा, ये सबके सामने है। और उसके बाद अब तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरना कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए घात लेकर आ सकता है, और दोनों के वोट संख्या में गिरावट लेकर आ सकता है। और ये अपने आप में सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव सबके लिए नाक का सवाल बन गया है। क्योंकि इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, इस वक्त धांधली का मुद्दा गरमाया, चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल उठे, भारतीय जनता पार्टी पर भी धांधली का आरोप लगाया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी को यह कहा गया कि वो वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे हैं, और बिहार चुनाव में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि वोट चोरी हो। यह स्टेटमेंट खुद राहुल गांधी ने दिया था। उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि राजनीतिक गलियों में वोट चोरी का मुद्दा गरमा सकता है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा गरमाए न गरमाए, तेज प्रताप यादव का चुनावी मैदान में उतरना लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं सियासी दांवपेच एक बड़ा ला सकता है। और ये दांवपेच आगे जाकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है उसमें महिलाओं का सबसे अहम किरदार भी समझा जा रहा है। महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाओं को कौन कितना साध पाता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दोनों गठबंधन की ओर से अपनी अपनी रणनीतियां बनाई गई हैं, अपनी अपनी योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन महिलाएं किसे सच समझती हैं, किन योजनाओं की तरफ खींची चली जाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब जब चुनावी मैदान में तेजू भैया उतर चुके हैं तो अपने परिवार के लिए वो कितना घात लेकर आते हैं, और जिस तरीके से वो वादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नाम रखा है अपनी पार्टी का जनशक्ति जनता दल। उनका ये कहना है कि वो जनता के लिए ही काम करने वाले हैं, और जो पहले उनका चुनावी इतिहास रहा उससे इतर जाकर वो इस वक्त वर्तमान में या भविष्य में जनता के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे कि जनता को कहीं से भी किसी भी तरह की कमी ना हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में क्या रणनीतियां बनती हैं, किस रणनीतियां पर जाकर तेज प्रताप यादव भी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो किस तरीके से अपने ही लोगों को घात पहुंचाते हैं। आप क्या सोचते हैं तेज प्रताप यादव के इस नई पार्टी के बारे में और इस नई रणनीति या राजनीतिक दांवपेच के बारे में? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए आज की खबर।